सिंह राधे जय जय माधव जीवते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपने से तस्य भानु दधि नव शशि रेखे हरित शक्ति गणा रमित विशाखी करुणा कोरी मयि करुणा भरी करुणा कुरु मयि करुणा भरी कनक सनातन वर्णित चरि कनक सनातन वर्णित चरि राधे जय जय के गोकुल तरुणी बल मोहिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभु हरि 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 जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण नाम गौरताई जी गणपति सुधर महारानी श्री गौरताई की जय श्री प्रभुपाद की जय कलयुग नाम संकीर्तन की। तो ये भजन जो रूप गोस्वामी लिखा है, तो ये जो ऐसे हम चतुष्कुमारों पर चर्चा करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे जो है सनक सनातन जो है, जो महान संत जो है वो राधा रानी के गुणों का वर्णन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, है ना। क्योंकि राधा कृष्ण की युगल जो सेवा भक्ति है वो संप्रदाय में चालू हुई, कुमार संप्रदाय में। इसमें हम चर्चा करेंगे मंगलाचरण। ओके, someone can start the मंगलाचरण। हरे कृष्ण कोई मंगलाचरण करेगा जिसको याद है? हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदां टिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सद्गुरुं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगं ललिता श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी हरे निर्विशेष शून्यवाद पाशातदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण सत्यं नरं च वरदं गुरुं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टप्रिय
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय मुकुंदाय नमः। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में, जो हमारा प्रसंग चल रहा है 12 महाजन। तो आज हम चौथे जो लिस्ट में जो नाम है सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो चतुष कुमारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वाला श्लोक है, कोई रिपीट करना चाहता है? एक कोई लीड करना चाहता है? स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्भयास्तिर्भयम् द्वादशे ते विजानीमो धर्मान् भागवतान् भटा गुह्यम विशुद्ध दरबोधम यद्गत्वामृतमश्नुते। यमराज बता रहे हैं कि ये जो 12 जो है ये धर्म के ज्ञाता है। भगवान क्या बोलते हैं वो समझ नहीं पड़ता सबको, कोड वर्ड में बोलते हैं, सीक्रेट बोलते हैं। ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भगवत गीता दे दी, भागवतम दे दी 4 श्लोकों में। आप पढ़ेंगे, बहुत टफ है वो समझ पाना। जो है भगवान ने अलग अलग महाजनों के माध्यम से जो ज्ञान है उसको विस्तारित करके दिया है ना। तो हम चतुष कुमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों में से किस किस को 4 कुमारों के नाम पता है? हैंड रेज कर सकते हैं। चार कुमारों के नाम, बस एक ही नाम। आपकी आवाज कट रही है प्रभु। श्रीमान प्रभु बोलेंगे 4 कुमारों के नाम? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ? चैट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आप म्यूट रखिए ना, म्यूट रखिए, आवाज प्रॉब्लम है। सनत कुमार, सनातन। वेरी गुड। तो एक जगह एक भक्त गए, वो बोले 4 कुमारों के नाम बताइए। तो बोले अशोक कुमार, राजकुमार, दिलीप कुमार, मनोज कुमार। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में जो है लोगों को ये वास्तविक साधु पुरुषों महाजनों के नाम याद नहीं है, और सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ द सोसाइटी उनके हमको नाम याद है। एनीवे, तो हम चर्चा करेंगे। पहले तो सनत कुमार की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे प्रकट हुए। फिर उनके आगे भक्ति जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उनके एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद उनके उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो संभवतः आज की क्लास या फिर 2 क्लास में हमारा ये प्रसंग हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी जो है, जो सृष्टि करते हैं, चालू करते हैं, तो सबसे पहले जो है चतुष कुमारों की प्रकट करते हैं। वह शिव जी से भी पूर्व, रुद्र से पूर्व। सदाशिव से तो पूर्व नहीं, लेकिन रुद्र से पूर्व जो है। तो श्लोक आ रहा है, ये भागवतम तृतीय स्कंद 12वें अध्याय, श्लोक संख्या 4 में उत्पत्ति बता रहे हैं। सनकम च सनातनम च सनकम च सनंदनम च सनातन तथा तथात्मभू सनत कुमाराय च मुनिना निष्क्रियान उर्वरितशा। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। ये सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण ये अत्यधिक उच्चस्थ थे। तो ये जो है बता रहे हैं यहाँ पर कि धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति की थी सृष्टि बढ़ाने के उद्देश्य। ब्रह्मा जी को जिम्मेवारी मिली थी
सिंपल सी बात है, हमको आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम कोई आदमी को लेंगे तो चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट में काम करे, कुछ सेवा करे। नहीं करेगा तो फिर वो, है ना, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मिली है तो आशा की जाती है भैया जो जो उसके कोऑर्डिनेटर जिसके अंडर में है, गाइड कर रहा है, वो थोड़ा सहयोग करे। किसी को मंदिर कंस्ट्रक्शन की सेवा मिली है, किसी को किचन में सेवा मिली है, तो वो ऐसा करता है कि भाई उसके जो अधीनस्थ जो है या जिनको वो मार्गदर्शित कर रहा है वो उनकी कुछ सेवा करे। नहीं करेगा तो क्रोध आना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। तो ये जो क्या है, इनको उत्पन्न किया था, ये सांख्य योग वैराग्य और तप, चारों का ज्ञान देने के लिए, चारों के लिए उत्पन्न किया कि सांख्य का ज्ञान, योग, वैराग्य और तप के अध्यात्म का ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए इनको उत्पन्न किया। और साथ में इन्होंने बाद में चल के अपना एक अलग संप्रदाय बनाया, चतुष्कुमार संप्रदाय। भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, हंस अवतार के रूप में भगवान ने यहाँ पर जो है चतुष्कुमारों को ज्ञान दिया था, हंस अवतार जो भगवान का हुआ। और जो है के बाद आगे इसमें निम्बार्काचार्य संप्रदाय में आते हैं, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। और फिर वो है बात आ रहा है कि ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, है ना। आध्यात्मिक सांख्य योग, ज्ञान, तप या कुछ भी हो, भक्ति उसका एलिमेंट होगा। कोई भी ध्यान योग, अष्टांग योग में भी जब तक उसमें भक्ति का थोड़ा ना थोड़ा अंश नहीं है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो जैसे ही उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि पुत्रो, चलो लोग काम पे लग जाओ, संतान उत्पन्न करो, जाओ। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्ति के कारण से उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अरे इस संसार में हमें दुनियादारी पड़ना नहीं है, बहुत परेशान है। आप भी परेशान हो, देख रहे हैं ब्रह्मा जी, हम क्यों परेशान हो टेंशन में, मना कर दिए। आते ही उन्होंने अनिच्छा प्रकट की। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार भी उन्होंने गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। तो लोग कुछ वो करते हैं, अरे कैसे कुमारों ने अपने पिताजी को मना कर दिया, बड़ों की बात छोड़, बड़ों की बात थोड़ी मना करते हैं, तो नहीं काटना चाहिए। लोगों का ये आस आ सकता है, कैसे आदेश से इनकार कर दिया, है ना। जो लोग खासतौर से जो संसारी कामों में लगे हैं, भौतिकता कामों में लगे हैं, वो यही बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बता रहे हैं शास्त्र क्या बोले हैं, वासुदेव परायणा, जो भगवान की भक्ति करता है गंभीरता से, उसे अन्य किसी कार्य की परवाह नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रयास करना चाहिए, लेकिन जैसे भागवतम के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 41 श्लोक में बता रहे हैं कि देवर्षि भूताप्त नराणाम पितृणम अकिंकरो नय्यम ऋणी च राजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहर्त कर्तम। जो भगवान की शरणागत हो जाता है, वो सारे जो हमारे ऋण है, देवों के प्रति, पितरों के प्रति, जीवों के प्रति, समाज के प्रति, जो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए पूर्ण शरणागति आवश्यक है, इसलिए। लेकिन बताते हैं कि गीता में भगवान बता रहे हैं कि वन शुड नॉट whimsically गिव अप द ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि चलो भैया हमने पढ़ाई छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, शादी ब्याह करके बच्चे छोड़ दिए, वो नहीं। जब तक वरिष्ठों का निर्देश नहीं हो, तब तक इस प्रकार की जो चीजें हैं वो नहीं करना चाहिए। ये तो क्या है कि आत्म प्रेरित थे आत्माराम चतुष्कुमार, इसलिए निर्णय ले पाए, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, सामान्य जीव तो उत्पन्न होगा नहीं। तो बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस अनुरोध को छोड़ दिया। और पुत्रों द्वारा पिता ने ऐसा आदेश पालन न करने के कारण ब्रह्मा जी थोड़े क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने इसको दबाए रखा, क्रोध को व्यक्त नहीं किया। क्यों नहीं किया व्यक्त, क्योंकि उनको पता था कि उनके पुत्र जो है आध्यात्मिक उन्नति में अधिक प्रबुद्ध हैं, अतएव उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया। तो जो है दुर्भाग्य से जो है इस प्रकार का है कि आध्यात्मिक पथ पे जो हम चलना चाहते हैं उसमें भी लोग बाधा प्रिय करते हैं। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि कलयुग में बड़ी बाधा है भजन में, भक्ति में आगे बढ़ने में। बोले विदेशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में पाप, और भारत में माँ बाप।
है ना, वो बड़ी बाधा है। भजन बेटा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगरबत्ती लगा ले, घुमा ले, कभी अगरबत्ती घुमाए, कभी लड़की भी घुमाए, मतलब दोनों चलेगा, है ना। अकेला 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 अगरबत्ती घुमाएगा तो सही नहीं है कि नहीं। कभी दूध पिए, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता है ना। कभी घर का खाए, बाहर का खाए, मतलब उसको शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाले। आज के माता पिता को बच्चे अच्छे नहीं लगते, डर लगने लगता है, बाबा जी हो जाएंगे, साधु बन जाएंगे, तब वो डाकू बन जाए, चोर चक्का बन जाए, लफंगा बन जाए, वो समस्या नहीं, लेकिन भक्त नहीं बनना चाहिए। हमारे वक्त बता रहे थे, आज के माता पिता जो है बच्चों को निर्देश देते हैं, बेटा ध्यान रखना, सावधानी, तो बाहर पढ़ने जा रहे हो, सिगरेट विगरेट पीना नहीं। हाँ, पीना तो फिल्टर वाली पीना, लेकिन नहीं, दारू पीना पीना नहीं है, लेकिन पियोगे तो फिर ब्रांडेड पीना, देसी नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। दोस्ती वोस्ती मत करना लड़कियों से, करना तो सावधानी से। और मंदिर मंदिर जाना, लेकिन इस्कॉन मंदिर में नहीं जाना। सारे मंदिर जाओ, लेकिन इस्कॉन मंदिर मत जाओ। क्या उधर जाओगे तो तुम्हारी हेयर स्टाइल बदल जाएगी, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। पहले लाइफ स्टाइल बदलेगी, फिर हेयर स्टाइल बदलेगी। तो इस प्रकार से दुर्भाग्य से भारतवर्ष में ऐसा होता है ना। तो इस सृष्टि से, लेकिन जो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, वो, ये कहने का मतलब है कि हम भक्ति की भक्ति जीवन में कोई भी बाधा आ रही है, उसको हमको उसके निर्देश को छोड़ा जा सकता है। शास्त्र बोलते हैं पति परमेश्वर है, लेकिन पति यदि भक्ति में बाधक है तो उसके निर्देश को ठुकराया जा सकता है। गुरु भक्ति में बाधक, कितने सारे उदाहरण है। भरत महाराज ने माँ का त्याग किया। और कोई उदाहरण बताएंगे भक्ति के लिए किसने किसका त्याग किया। यहाँ देख रहे हैं ब्रह्मा जी के निर्देश पूर्ण, है ना। प्रथम व्यक्ति जो है संसार के प्रथम, जो है ब्रह्म स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए, उनकी आदेश की अवहेलना कर दी गई। और कौन है। बिल्कुल। प्रहलाद हम्म। महाराज। हाँ, वेरी गुड, प्रहलाद प्रहलाद। महाराज। और कोई अगला कोई बताए। रुको, आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही। क्या? श्रीमन श्रीमन प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उत्साह की सराहना करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और उत्साह, लेकिन आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके यहाँ मोबाइल के नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन आपका भगवान से प्रॉपर नेटवर्क है। और बाकी जो लोग बैठे हैं उनका हो सकता है नेटवर्क अच्छा हो, लेकिन शायद उनका भगवान से नेटवर्क कमजोर है कि नहीं। इसलिए ना कुछ बोलते बनता है, ना रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, ना पढ़ते हैं। तो हमें अपने नेटवर्क बोलते हैं ना, जैसे आजकल के लोगों में ये बोलते हैं ना, आजकल सबके मोबाइल में बैलेंस है बट लाइफ इम्बैलेंस है ना। मोबाइल बैलेंस बहुत है जी, बैंक में भी बहुत बैलेंस है, लेकिन लाइफ इम्बैलेंस, तो क्या मतलब। तो अ, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। और कोई बताएगा हैंडल किस उदाहरण। प्रभु जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी का एग्जाम्पल है, शबरी माता जी का भी एग्जाम्पल हाँ, लेकिन उन्होंने किसका त्याग किया, किसके निर्देश का त्याग किया। बलि महाराज। हाँ, वही। वेरी गुड। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि किसने, ये तो डिटरमिन चर्चा हो गई दृढ़ता के साथ, जो आपने जो उदाहरण दी बली महाराज एशियन प्रलय को करके। लेकिन जो है श्रीमान प्रभु, आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अपना, आवाज नहीं आ रही आपके यहाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखा कुछ मीराबाई, ठीक है, वेरी गुड, किसी ने लिखा मीराबाई है। इसके बाद प्रहलाद बली महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, शुक्राचार्य का, है ना। भरत महाराज ने अपनी भरत जी ने अपनी माता का त्याग किया, है ना। इस प्रकार से प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु, इस प्रकार से तो बहुत सारे, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, क्योंकि नारायण की भक्ति सर्वोपरि है। उसके लिए हम किसी भी चीज का त्याग कर सकते हैं। लेकिन बुद्धिमान ये है कि त्याग किए बिना यदि हम भक्ति कर पाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए हमें घर परिवार छोड़ना नहीं है, जिम्मेवारियां छोड़ना नहीं है, उनको करते हुए करेंगे तो ज्यादा अच्छा, भगवान प्रसन्न होंगे। इफ वी कैन बैलेंस, बट इफ सम सीरियसली बिकम ऑब्स्टिकल्स, देन वी कैन गिव इट अप, है ना। कोई अदरवाइज बैलेंस करते हुए जो हमें चीजों को करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अध्यात्म का जो है, और ब्रह्मा जी अंतर्मन से प्रसन्न भी होते हैं कि चलो ठीक है, बेटे लोग सिंसियर हैं। तो इसी प्रकार से होता है कि पहले नाराज होते हैं,
तो हमारे घर वाले भी देखेंगे, आप इस्कॉन जगत में भी देखेंगे, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं। 99% 99% डिवोटीज जो ज्वाइन करते हैं फुल टाइम सेवा में, उनके पेरेंट्स सुख खुश नहीं होते शुरू में, लेकिन बाद में वो खुश होते हैं। मैं कितने लोगों को मिला हूँ, आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा काम किया बेटा, तुम्हारे कारण हम भी भक्ति में आ गए। कुछ लोग रहते हैं जो 1% लोग जो बात तक भी नहीं मानते, कुछ परसेंट हो सकते हैं, 0.1%। तो हमें देखना है कि, और ब्रह्मा जी बाद में आशीर्वाद भी देते हैं उनको कि ठीक है, तुम हमेशा, उनकी इच्छा थी कि हम हमेशा बालक की तरह रहें, क्योंकि बालक का मन निश्चल रहता है, तो कुमारों की तरह। तो है तो रुद्र से भी पहले सबसे ओल्ड, है ना, ये है ना, एल्डेस्ट बोल सकते हैं सारे, लेकिन फिर भी हमेशा चार कुमार बने रहते हैं बच्चे, टेंशन फ्री, मतलब बच्चे टेंशन फ्री रहते हैं, कपड़े की पहनने की टेंशन नहीं, उसमें भी नहीं कि भैया टाइम बर्बाद करेगा, आज ये ड्रेस पहनूं, कल ये ड्रेस पहनूं, कौन सा पहनूं, जिसमें समय बर्बाद करना है ना। हेयर स्टाइल का भी टेंशन नहीं, एकदम हेड शेवन बढ़िया, क्योंकि छोटे बच्चे बाल वाल भी बड़े नहीं है, बढ़िया, नहीं तो टाइम उसको बर्बाद करना, तो ना, टाइम बर्बाद नहीं करते अध्यात्म के लिए। तो छोटे बालक के रूप में बने रहे, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ो। इसी प्रकार से हम भी डिटरमाइंड रहेंगे। हो सकता है शुरू में लोग नाराज हों, आप भी देखेंगे कंपनीज में, कॉर्पोरेट में, परिवार में, रिश्ते, पहले लोग बोलते हैं अरे क्या भजन भक्ति करते हो, ये करोगे बर्बाद, ये खाने दे रहा है, ये दुनिया भर की चीजें बोलेंगे। तो तभी अब डिटरमाइंड रहेंगे, उनके अंदर से आशीर्वाद निकलता है, क्या बात है, पक्का, वेरी गुड प्रभु जी माता जी, मतलब वो आपको प्रभु जी माता जी नहीं बोले, बहुत अच्छा बच्चा, अच्छी बात है ना। तो जो है ब्रह्मा जी फिर बाद में जो है वैकुंठ का वर्णन बताते हैं आगे, ये देवताओं को उपदेश दे रहे हैं कि वैकुंठ का, जब जहां पर चतुष्कुमार जा रहे हैं वहां का वर्णन कैसा है, हमारे बच्चे जहां जा रहे हैं उसके बारे में खबर रखनी चाहिए ना। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वैकुंठ कितना अच्छा है ना। हाँ, तो जो है यहाँ पर, हरे कृष्ण। तो जो है वैकुंठ के विषय में चर्चा करते हैं कि वैकुंठ में जो है स्त्री पुरुष एक साथ घूमते हैं, है ना, इतना सुंदर है वहां का वर्णन। वैमानिका सलिलच्चरण सद्वत् गायन्त्री यत् सत्फल क्षणयाणि भरतोर अंतर्जले अनविकंसन मधुमाधवीना गंधेन खंडित धियो अपलवन न छिन्नत। वैकुंठ के निवासी अपने अपने विमानों में अपनी पत्नियों के साथ और प्रियसी के साथ उड़ान भरते रहते हैं, फिर भी चूंकि भगवान के चरित्र की गुणगान करते रहते हैं, उनका शाश्वत गुणगान करते हैं, इसलिए उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते, सदैव गुणों में, सदैव अशुभ गुणों से सदैव विहीन रहते हैं। भगवान के यशों का गान करते समय भी सुगंधित तथा मधु से भी भरे हुए पुष्पवित मालती फूलों के में उपस्थिति का तक का उपहास करते हैं, मतलब अच्छी स्मेल भी आ रही, सुगंध भी आ रही, खुशबू भी आ रही, खाने की, प्रसाद की, भोजन की, बगल में सुंदर जीव है ना, अपोजिट जेंडर आपके आसपास में बैठा है, उसके बाद भी जो है डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्यों, उसका कारण बताए कि जो है भगवान की जो लीला है हमेशा चर्चा करते रहते हैं, भगवान के का यशोगान करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए फार्मूला दे दिया ब्रह्मा जी ने कि यदि हम वास्तव में भगवान की लीला का यशोगान करते रहेंगे ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, तो हम धीरे धीरे हमारे अनर्थों से मुक्ति पा जाएंगे। वैकुंठ लेक का बहुत सुंदर वर्णन है इसमें, कभी और चर्चा करेंगे इसमें पूरा प्रसंग, कैसे भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए क्या क्या वहां पर वर्णन है। तो जो यहाँ का सुंदरता को, जब उनको वैकुंठ का पता चलता है, वैसे वो मुक्ति पथ के कामी थे, है ना, जो है चतुष कुमार, लेकिन एक बार जाना चाहते थे वैकुंठ, है ना। तो वैकुंठ के जो शोभा को समझते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन पाने की इच्छा होती है, ब्रह्मा जी बोलना, सोचिए, क्योंकि मनुष्य रूप में
पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान और धाम को नहीं समझ पाता, तो समझना होगा कि वह भगवान की बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। टू मच bewildered by the illusory energy of the Lord। यदि कोई जो भगवान के धाम के बारे में जानने का इच्छुक नहीं है, भगवान की भक्ति को जानने का इच्छुक नहीं है, तो इसलिए भगवान की धाम की महिमा जानते हैं। इस तरह सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत में उपयुक्त बैकुंठ पर पहुंचकर सुख का अनुभव किया। बैकुंठ का बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो वहां पर उन्होंने आध्यात्मिक आकाश में अनेक विमान देखे, श्रेष्ठ भक्तों को देखा, प्रकाशमान भगवान पुरुषोत्तम के द्वारा जो विराजित है। तो वहां जा रहे हैं वैकुंठ में। तो वैकुंठ में 7 गेट है। छोटे बच्चे, नटखट बच्चे, बच्चों को कौन रोकता है, कहीं भी चले जाते हैं। छोटा बच्चा रहता ना, जैसे छोटा बच्चा है वो क्लास में आता है तो पहले कभी प्रभु जी की पार्टी में जाके बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे जाके माता जी की पार्टी में बैठ जाता है। बच्चा निश्चल होता है। कोई युवा चाहे कि प्रभु जी की पार्टी से उठ के माता जी लोग बैठी वहां बैठ जाए तो डांट पड़ेगी उसको, है ना। लेकिन छोटे बच्चे निश्चल रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहने थे उन्होंने तो। 6 गेट ऐसे पार कर गए, 7वें गेट पे जैसे एंटर किए तो द्वारपाल थे वहां पर। उन्होंने फूलों की माला पहनी हुई थी, बिल्कुल चार भुजाधारी, है ना। तो वहां पर 4 भुजाएं से शोभित जो थे। और मुनियों ने जैसे ही सभी जगहों के दरवाजे उनको खोल दिए गए, लेकिन जो वहां पर जो अंतिम दरवाजा था, वहां पर जैसे ही उनको रोका गया, और उनके पास ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, वायु के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था। दिगंबर बोलते है ना। 5 वर्ष की आयु थे, किंतु जब द्वारपालों के स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर ना थे। हाँ, तो सबसे शुद्ध जीवों में से एक थे, क्योंकि परमात्मा की अनुभूति उनको हो चुकी थी। मुनियों ने देखा कि उनका यश का उपहास करते हुए, क्योंकि जानता है कि भाई चतुष कुमार आने, फिर भी उन्होंने क्या डंडे लगा दिए ऐसे बीच में। सिक्योरिटी क्या करता है, डंडा लगा देता है, किधर जा रहे हो, रुक जाओ। गुस्सा आ गई। हम सोच सकते हैं यार क्या साधु पुरुष आदमी, क्या गुस्सा आ गई, क्या जो, लेकिन उनको भगवान की इतनी उत्कंठा थी। अभी हमें क्या है उसका कभी अनुभव नहीं है, लेकिन हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। मान लो कभी हमारा उपवास हो, निर्जला एकादशी हो, जन्माष्टमी रात 12 बजे, और एकदम बड़ी मुश्किल से की 12 बजे रात को, और हमको सिक्योरिटी गार्ड रोक दे प्रसाद के लिए, फिर कैसी गुस्सा आती है। जानता नहीं मैं कौन हूं, 10 साल से मंदिर को डोनेशन दे रहा हूँ, इतनी गीता डिस्ट्रीब्यूट किया है, इतना प्रचार किया, जानता नहीं मेरे को रोक दिया। पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, पास नहीं है। तो इधर से सिक्योरिटी तो क्या है, हमें ये उत्कंठा हम थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि मान लो हमें किसी ने रोक दिया प्रसाद के लिए, तो हम क्रोधित हो जाते हैं ना, जितना हमारा प्रसाद के लिए उत्कंठा होता है ना। या कोई हमारा फेवरेट गेम चल रहा है, मूवी कुछ ऐसा चल रहा है, उसमें किसी ने रोक दिया तो क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर चूंकि आध्यात्मिक थे, इसलिए उनको भगवान के दर्शन की उत्कंठा थी, और उसमें रोक दिया तो क्रोधित हो गए। वैसे साधु पुरुषों का क्रोधित होना बनता नहीं, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, अच्छे काम में कोई रोक दे। तो बता रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त होते हुए भी यह चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के दोनों द्वारपाल द्वारा प्रवेश करने पर रोक दिए गए। और समस्या क्या होगी, बाकी लोग भी देख रहे थे। ये बड़ी समस्या। अकेले होते तो फिर भी चल जाता, होता ना कभी कोई अकेले में थोड़ी बहुत बेइज्जती कर दे, डांट फूट दे, कोने में ले जाके कलर भी इज्जत से दे, ठीक है भैया अभी इन्हें देख लेंगे बाद में। लेकिन अब 4 लोग हैं तो फिर सुनाई देते हैं, इज्जत का सवाल है। और ऑब्वियसली बात है, ये तो डिजर्व भी करते थे, ऐसा नहीं कि डिजर्व नहीं करते थे, है ना। अत्यधिक तो उन्होंने अपने प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने के लिए परम उत्सुकता के कारण ये नेत्र क्रोध से ऐसे हो गए, लाल हो गए। जैसे हम प्रसाद की लाइन में खड़े हैं, हमको प्रसाद नहीं मिले, हम बेस में आए और हमारा पता चला कि आज तो पनीर बना था और हमको, है ना, स्वीट बना था, कुछ स्पेशल आइटम बना था, और हमको कोचिंग से आए और हमको कुछ ना मिले, एकदम लाल हो जाते हैं। कौन प्रभु, भस्म कर दूंगा मैं, मतलब लगता है कि मुझको उनके बाद अपना ही नंबर आ जाता है, क्रोध है साहब। तो इस प्रकार से जो है क्रोधित हो गए। और मुनियों ने क्या बोला, श्लोक बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अब समय कम है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन है
जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। विरोधात्मक मनोवृत्ति कैसी? ये भगवान की सेवा करने के लिए उच्चतम पद पर नियुक्त के ऐसे लोग कैसे नियुक्त हो गए? भेदभाव करते हैं, जानते नहीं है, जाने नहीं देते भगवान के दर्शन। इनको कौन बनाया सिक्योरिटी गार्ड? इनसे ये उम्मीद की जाती है कि इन्हें भगवान के जैसे गुण विकसित करने चाहिए। भगवान कैसे सबको अकोमोडेट करते हैं, सबको देते हैं, सबको अवसर देते हैं, और ये ऐसे ही। लेकिन भाई सिक्योरिटी का तो काम ही है यार, वो भी सही है। वो चाहे यार कहाँ नंगे धड़ंगे कहाँ चले जा रहे हो उनके हिसाब से। अब उनको पास तो आईडी वाईडी कार्ड था नहीं। ब्रह्मा जी ने आईडी कार्ड बना के दिया, अपने बच्चे हैं, या कोई डिपार्टमेंटल वाला का कार्ड नहीं था उनके पास कुछ। सर नए बच्चे कौन है, नंगे धड़ंगे चले जा रहे हैं बिना पूछे बात किए। ये दोनों व्यक्ति बैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? तो बोले स्वाभाविक सी बात है, शत्रु थोड़ी आएगा इधर, भक्ति आएंगे बैकुंठ में। पूर्ण कोई आ भी नहीं सकता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु है ही नहीं, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? तो शायद ये दो व्यक्ति कपटी हैं, अतः ये अपनी ही तरह होने की शंका करते हैं। ये कपटी लोग क्या बोलते हैं ना कि बोले चोर चोर को बोलते हैं ना, बोलते आपकी जैसी जैसी आंखें हैं वैसे आप दुनिया को देखते हो। क्या कहावत है उसकी, है ना? तो यथा 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 दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसे आपकी, तो ये चोर है या ये लोग ऐसे हैं इसलिए ये देख रहे हैं। तो ये लोग बोले रहने के वैकुंठ के निवासियों और भगवान पूर्ण सामंजस्य होता है। तो फिर ये इस प्रकार की वैकुंठधारियों की वेशभूषा तो धारण कर रखी है, लेकिन यहाँ के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, क्रोधित जाते हैं वो, है ना? बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है इसमें, पढ़ सकते हैं। अतएव ये दूसरे व्यक्तियों को कुछ दंड दिया जाना चाहिए। जो दंड दिया जाएगा वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः इन्हें ही लाभ होगा, सबक मिलेगा, सीख मिलेगी। क्योंकि वैकुंठ जीवन में अस्तित्व द्वैत द्वैत का भेद नहीं, भेदभाव नहीं है वैकुंठ के जीवन में। द्वैत कहाँ होता है? भौतिक जगत में। बोले जाओ तुमको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। जब वैकुंठ के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच में भगवत भक्त थे, देखा कि ब्राह्मणों द्वारा श्रापित होने लग गए, तो तुरंत ही बहुत भयभीत हो उठे और अत्यंत चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े। और ब्राह्मणों को श्राप का निवारण किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता था, तो क्षमा मांगने लगे। बुद्धिमान थे, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है देख लेंगे हम भी श्राप दे देते तुमको, है ना? इस प्रकार से नहीं होता। देखिए जो वैष्णव भक्त का अंतर यही है। इसमें आप बाकी प्रसंगों से चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं चित्रकेतु महाराज को पार्वती माता ने श्राप दिया, चित्रकेतु ने स्वीकार कर लिया, है ना? और कहाँ पे है जहाँ भगवत भक्त है जो प्रतिवाद नहीं करता? और कोई उदाहरण शास्त्र से बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन का एग्जाम्पल आता है प्रभु जी, वो अक्सर हमको हाँ, उर्वशी ने अर्जुन को श्रापित किया, अर्जुन ने उनके परीक्षित महाराज को उनको श्राप दिया। ऐसे अब देखिए किसने दिया? श्रृंगी, परीक्षित महाराज ने नहीं किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि दक्ष यज्ञ में क्या होता है, ये तो अंतर है। जब सत्वगुण में विष्णु की भक्ति करता है तो उसके उसका असर और बाकी देवताओं की भक्ति करने का। जब दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया तो फिर नंदी ने से जो है ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, फिर ब्राह्मणों ने शिव के उपासकों को श्राप दे दिया। इधर से शराब, उधर से शराब, उधर से शराब, उधर से शराब, ऐसी हालत हो गई। हरे कृष्णा बस धन्यवाद प्रणाम सभी को। हाँ कुछ बोलना चाहते हैं श्रीमान प्रभु? नारद मुनि नरकपुर मुनि को श्राप दिए थे। वेरी गुड। नरकुल मणिग्रह को श्राप दिए थे, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि भगवान की भक्त जो है वो श्राप को रिटेलिएट कर सकते थे, उसके बदले में भी श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। नलकुबेर मणिग्रीव की तो इतनी इतनी योग्यता नहीं थी कि नारद मुनि को श्राप दे दें, है ना? लेकिन नारद मुनि, तो यहाँ पर देखेंगे कि मुनियों द्वारा शपथ होने के बाद द्वारपालों ने क्या किया, ये ध्यान रखना है। हमें इससे शिक्षा लेनी है। मान लो हमें कोई डांट दे, अच्छी बात है, भगवान ने कलयुगी लोगों को इतनी शक्ति नहीं दी, नहीं तो आज ही हर दिन सुबह से शाम तक श्राप ही मारते रहते, है कि नहीं? लेकिन तपस्या नहीं करते इसलिए श्राप की शक्ति नहीं है। लेकिन जो तपस्या करता है उसके अंदर वाणी में शक्ति भी आती है।
है ना। जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी बोले कि मैंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ रखा है, इसलिए मेरा वचन झूठ नहीं होता है। तो द्वारपाल ने कहा यह ठीक हुआ कि हमने आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए हमें दंड दिया आपने हमें, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर हम आपकी दया के कारण भगवान की विस्मृति का मोह न आए और हम नीचे नीचे जा रहे हों। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। प्रार्थना कर रहे हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जब भी जा रहे हो, कोई भी योनि में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन भगवान को ना भूलें, भगवान को याद कर पाए, भगवान को याद रखें। फिर बाद में उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको 7 जन्म या 3 जन्म। तो उनके अंदर इतनी उत्कंठा थी, बोले कि यार इतना कौन वेट करेगा 7 जन्म तक। भक्त बन के तो 3 जन्म जो है भगवान का दोषी बन के आ जाते हैं। दोषी बन के वो है भगवान के अलग अलग अवतारों में भगवान का वध करते हैं, वापस वो आ जाते हैं भगवान। और एक भगवान की एक लीला भी थी कि जो है भगवान एक वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। तो वीर रस का आस्वादन के लिए उनको ऐसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति चाहिए ना, कोई उस लेवल का आदमी चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कोई टीम बनाते हैं, तो उसमें किसको, हम और आपको तो नहीं लेंगे, उसी में अमित शाह है, राजनाथ सिंह, कोई इस प्रकार के लोग खेलेंगे बस इस तरह के। तो इसी प्रकार से भगवान ने अपने लेवल के लोगों को वहां पे लिया। तो बाद में जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं। और बता रहे हैं यहाँ पे प्रोपा जी तत्व आइडियली चतुष कुमारों का भी श्राप देना उचित नहीं था, इतना बड़ा श्राप वो भी, लेकिन ठीक है, भगवान की लीला थी। ये था कि चलो, और भगवान के सौंदर्य का यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आता है आगे चल के। और आगे चल के, हाँ, श्राप के दौरान क्या होता है, कुमारों ने जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो चतुष कुमार जो भगवान की प्रार्थना में लग जाते हैं। कुमारों ने कहा हे प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कुछ कथन सुने थे वे सब आपके कृपापूर्ण प्रकट से वस्तुतः साकार हो गए। तो हमने जो सुना था, ब्रह्मा जी से आपकी महिमा सुनी थी, है ना, जो आपके गुणगान सुना था, उतना ही उससे कई गुना आपको पाया, आपको देखा, ये जो आपकी लीलाएं। तो यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा भगवान की। जैसे आज इसी प्रकार से जब भी हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को मिलते हैं तो पहले उसका गुणगान करना चाहिए, है ना। और बता रहे हैं कि हाँ, आगे बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रसंग आ रहा है। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु हैं और बुद्धिमान होते हैं, वे अपने को भगवान के शुभ कार्यों और उनकी लीलाओं की कथा सुनने में लगाते हैं। तो आप में से कौन कौन बुद्धिमान है, पटु है कि नहीं है, बुद्धिमान है? अब क्या बोले प्रभु, हैं तो सही, अब आप नहीं समझ पा रहे अलग बात है, दुनिया समझ नहीं, लेकिन बुद्धिमान तो है ही। नहीं, सही में है बुद्धिमान आप लोग, क्योंकि भगवान के भक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, आप जैसे ज्ञानवान ही लोग हैं जो प्रयास करते हैं। तो बता रहे हैं भगवान की कथा को सुनने में लगाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा स्थिति वैसी नहीं होनी चाहिए जो कि भारतवर्ष में ट्रक ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर और कंडक्टर की होती है कि नहीं। सुबह 2 आरती चलाता है, शाम को 2 आरती चलाता है, दिन भर झुमका ठुमका लगाता रहता है। तो हमारी स्थिति वैसी नहीं होनी चाहिए ना। हम सुबह मंगल आरती हो गई, शाम को गौर आरती हो गई, शाम को शयन आरती हो गई, दिन में खुद का शयन होता रहता है कि नहीं, और किस किस की आरती होती रहती है। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो कीर्तन तथा आपकी महम, हाँ, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य है आपकी कथा, ऐसे व्यक्ति जो सर्वोच्च भौतिक वर की अर्थात मुक्ति को भी परवाह नहीं करते, भक्त लोग, ये स्वयं चतुष्कुमारों के उपदेश है। मतलब ब्रह्म भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्गलोक के भौतिक सुखों जैसे कम महत्वपूर्ण परों के विषय में तो कहना ही क्या, सोचो, मुक्ति की भी कामना नहीं कर रहे हैं, स्वर्गलोक तो क्या कहें, कोई बात ही नहीं है। हम्म। और बता रहे हैं प्रभु आपकी जो हम प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या प्रभाव हो रहा है, बता रहे हैं आपकी चर्चा करने से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय और मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों का कथन करते रहें,
सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल लगने लगते हैं, भगवान के चरणों में तुलसी लगाने से और सुंदर हो जाती है तुलसी। और जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों का कीर्तन से सदैव पूरित होते हैं, तब तक आप जीवन की किसी भी नरक की स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि हम नरक में जाने की भी तैयार हैं, लेकिन हमें ये चीजें मिलती रहें। क्या मिलता रहे? आपकी कथा सुनते मिलती रहे, आपके चरणों के दर्शन होते रहे, चरण कमलों के दर्शन होते रहे। तो सिंपल सी बात है, ये होगा तो फिर नरक का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि भक्त को निरंतर भगवान की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे, तो वह नरक जाने से भी भयभीत नहीं होता। स्वर्गपश्च नरकस्य अपि तुल्याथ दर्शनम, चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में बता रहे हैं, जब उनको श्राप दे देते हैं तो शिव जी बता रहे हैं ये भक्त की महिमा है। तो वो कहीं भी भेज दो, देश में भेज दो, किसी भी देश में भेज दो, है ना, भजन भक्ति का अवसर मिलना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के यही लाभ है, कोई भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। ध्यान से, इसलिए लोग बोलते हैं, कल एक डिवोटी माता जी इधर है क्या लाइन में, अभी नहीं आई, रात वाली क्लास में आती हूँ, तो उनको कोई माता जी मिल गई, वो बस में जब कर रहे थे तो कोई होगी कोई मायावादी, ब्रह्म कुमारी, भ्रम भ्रम ब्रह्म कुमारी कहाँ की। अरे बोले ये क्या माला लेके घूम रहा है, वैसे कुछ होता नहीं, दुनिया भर का। ये बेचारी थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई, रात में मुझे मैसेज किया। मैंने उसको समझाया कि नहीं, कोई नियम नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, नियमते स्मरणे न काले। कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण मोहम्मद के कीर्तन का अधिकार होता है। 365 दिन 24 घंटे शुद्ध शुद्ध अवस्था में भी, है ना। ठीक है, जैसे आपको बेस के भक्तों को, आपको कभी भी 24 घंटे में कभी भी आपको सोने का अधिकार है ना, कभी भी सो जाते हैं। ऐसे अधिकार, जब करने का भी अधिकार है आपको, जब जब भी लगता है हमको खाने का कभी भी अधिकार है। स्वराज्य माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, इसलिए हम बोलते हैं जप करना माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे, है ना। हे प्रभु, आपके नित्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, और अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों के द्वारा जिसको देखा नहीं जा सकता, किंतु हम उसे देखकर अपने मन और दृष्टि को अत्यधिक तुष्ट कर रहे हैं। भगवान का दर्शन करने से मन और दृष्टि शुद्ध हो जाती है। भगवान के चरण कमलों से चालू करना चाहिए, भगवान के धीरे धीरे अंगों पर ध्यान करते हुए, मुखमंडल पर भगवान की भ्रुकुटियां बताते हैं, यहाँ भ्रुकुटियों पर यहाँ यह ध्यान करने से काम वासना कम होती है। भगवान की मुस्कान पर ध्यान करने से जो है शोक चला जाता है। ऐसे सारा शास्त्र में वर्णन है ना। तो ये है, आगे जो चर्चा करेंगे। भगवान जो है बाद में, सुनिए, भगवान के इस प्रसंग में भगवान स्वयं क्षमा मांगते हैं, है ना। और इसके पहले जो आता है, क्या होता है, ये जो प्रसंग होने के पहले भगवान जब आ रहे होते हैं, भगवान के आने के पहले कौन सा श्लोक आता है, बहुत मधुर, बहुत फेमस श्लोक है वो। उससे क्या होता है कि जब भगवान आ रहे होते हैं तो भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी लगी होती है वो गिरती है, तो उसकी सुगंध से ये जो ब्रह्मवादी जो थे, चतुष कुमार, वो भगवत भक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये बताया गया है कि हमें भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प हैं, सुगंधित चीजें हैं, इनको जो हमको ग्रहण करना चाहिए, भगवान को अर्पित की। हाँ, ये श्लोक है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल के मिश्रित तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभरम जुषमपि चितन चित्ततन्वो। जब भगवान के श्री चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दत्त की सुगंध से आने वाली गंध मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रवेश की, तो तथा उन दोनों के मन में परिवर्तन हुआ, और वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्रति जो अनुरक्त थे वो भगवत भक्त हो गए। जैसे हम लोग कैसे एकदम सुगंध से, प्रसाद की सुगंध से हमारा मन कैसे बदल जाता है कि नहीं। अरे अरे, क्या प्रभु समोसा बन रहा है यार, हम तो, हमको दलिया खिला रहे हो, है ना। तो कुछ अच्छा सुगंध मिलता है तो फिर हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ जो ब्रह्म के ज्ञान से, भगवान के चरण कमलों से जब तुलसी की गंध जो उनके कान नाक में जाती है, तो क्या होता है, वो ब्रह्मवादी से सीधे भगवत भक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रसंग में पढ़ेंगे तात्पर्य में डिटेल में,
कि भगवान को अर्पित की हुई चीजें पुष्प हैं वो लेना चाहिए, सूंघना चाहिए, है ना। लेकिन अभी सावधानी बरतना चाहिए, कोरोना चल रहा है, उसमें भी थोड़ा सावधानी के साथ करें चीजों को सदुपयोग। तो जो है भगवान यहाँ पर आके जो है क्षमा मांगते हैं, जो बोलते हैं कि ठीक है मेरे अनुचरों की गलती है, मतलब मेरी भी गलती है। सोचिए क्या भगवान का स्वभाव है। चलो मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं इनको दूर कर देता हूँ। इस प्रकार से जो है नीतीश कुमार के श्राप से वो जो जय विजय जो है वो उनको पृथ्वी पे आने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान को एक लीला करने का अवसर प्राप्त होता है इस प्रकार से। और जो बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के प्रति अपराध करता है और अकारण दूसरों को आतंकित करता है, वह इतना निंदनीय है कि नरक में रहने वाले निकृष्ट जीव भी उसकी पर करुणा नहीं दिखाते। ब्राह्मण मतलब भक्त, ब्राह्मण जन्म से नहीं, जो कर्म से जो व्यक्ति ब्राह्मणत्व का पालन कर रहा है उसके प्रति ये इवन अकारण ही दूसरों को आतंकित करता है, बिना कारण के डराता रहता है, भयभीत करता है, धमकी बोल रहा है कि वो निकृष्ट जीव है। नरक में रहने वाले निकृष्ट जीव भी उस पर करुणा नहीं करते इस प्रकार से। तो ये जो प्रसंग, इसी प्रसंग में प्रभुपाद जी बीच में तात्पर्य में लिख रहे हैं, ऐसा आता है। और थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेंगे, कल हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि कैसे चतुष कुमार हैं। क्या होता है कि चतुष कुमार जो है भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं हंस अवतार से। फिर जो है ब्रह्मा जी जो है के पास लोग प्रार्थना करते हैं, देवता लोग भगवत प्रचार करने के लिए भगवान से, ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चतुष कुमार जो है नारद मुनि को ज्ञान देते हैं, है ना। और हम आगे कल चर्चा करेंगे कैसे निम्बार्काचार्य जो है, निम्बार्क संप्रदाय कैसे आया, है ना। वो भगवान अपने सुदर्शन को है वो निम्बार्काचार्य के रूप में भेजते हैं, है ना। और निम्बार्काचार्य जो है वो जो है नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त करके इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसके बारे में निम्बार्क संप्रदाय जो चार प्रामाणिक संप्रदाय है उसमें से एक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय भी है, तो बता रहे हैं। हम्म। और देखिए दोनों लोग कितनी, दोनों दोनों के अंदर झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन दोनों का उद्देश्य देखिए यहाँ पे। चतुष कुमार ही बोल रहे हैं कि प्रभु हम आपके चरणों को ना भूलें, कहीं भी चले जाएं। और यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं द्वारपाल भी, कि बोल रहे हैं कि प्रभु हमें जो भी हो ले, हम जहाँ पे भी होने में किसी में चले जाएं, लेकिन आपको ये उनसे प्रार्थना करना है कि आप ऐसे करिए कि हम भगवान को ना भूलें। देखिए ये मनोभाव। ऐसा नहीं होना कि चलो प्रभु चलो ठीक है, भगवान ऐसी स्थिति में डाल दो 6 दिन 8 दिन घर पे जा रहे हैं, मंगल आरती के लिए उठना ना पड़े प्रभु, कोई डिस्टर्ब ना करे प्रभु, मन लगा के सो पाए तन्मयता के साथ, है ना। हमें ऐसा बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, आज बच गए मंगल आरती से खुश हो गए, आज सेवा से बच गए खुश हो गए, नहीं। वो तो बिल्कुल इस प्रकार से नहीं, चेतना नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो बता रहे हैं कि देखिए दोनों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जो इसमें चर्चा होगी कि किस प्रकार से जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, आगे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो चतुष कुमारों ने जो शिक्षा दी। निम्बार्काचार्य बाद में निम्बार्क संप्रदाय आया, उसके पहले चतुष कुमारों ने पृथु महाराज को जो है शिक्षाएं दी, उसका अगला हम कल प्रसंग में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे अभी किसी का क्वेश्चन है, कमेंट है, समय हो गया दर्शनार्थी का, हम ये अब जाएंगे। यस, एनीवन क्वेश्चन कमेंट, वी हैव 2-3 मिनट्स टू से। कल हम इसके आगे, कल संभवतः ये प्रसंग, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग्स ऑफ चतुष कुमार टू पृथु महाराज, पृथु महाराज और पृथु महाराज के माध्यम से हमको क्या शिक्षा दी है, और निम्बार्काचार्य ने क्या शिक्षा दी है, चैतन्य महाप्रभु ने निम्बार्क संप्रदाय से क्या क्या शिक्षाएं ली, और हमारे संप्रदाय में क्या क्या बताया, वो सारा हम चर्चा करेंगे कल। हरे कृष्ण। यस, 2 हाथ खड़े किए किसी ने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये पूछना था प्रभु जी, कल के भी लेक्चर से, कि प्रभु जी जैसे आपने शिव जी के बारे में बताया था कि सदाशिव है और रुद्र है, और प्रभु जी एक और बताया था आपने शंभू। शंभु। तो प्रभु जी सदाशिव और शंभु वो भगवान से आते हैं, और हाँ, जो रुद्र हैं वो ब्रह्मा जी से आते हैं, राइट प्रभु? करेक्ट करेक्ट। सदाशिव, नारायण से सदाशिव आते हैं, सदाशिव से फिर शंभू का विस्तार होता ठीक है। है ना। और तो रुद्र जो है ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, एक रुद्र, और फिर रुद्र जो प्रकट हुए पहले, और फिर रुद्र ने 11 अपना विस्तार किया, है ना। तो प्रथम जो रुद्र है वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए।
ठीक है, उसके बाद अपना विस्तार किया। और जीवात्मा है जो कल अब जो प्रश्न था किसी का, वो जीवात्मा है, वो यदि क्वालिफाइड होता है तो रुद्र की पोस्ट तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो एक जीव तत्व है, विस्तार किया है अपना। और यस। प्रभु जी जो जो आगे जो विस्तार हुए हैं लोगों का, मतलब से जो जीवों का विस्तार हुआ है, तो ब्रह्मा जी करते हैं शंभु को, और फिर प्रभु जी आगे कैसे विस्तार होता है जीवों का, कैसे आते हैं? सब ब्रह्मा ब्रह्मा जी ही करते हैं या फिर कोई और करता है प्रभु जी? सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी। अब विसर्ग और विसर्ग पढ़ेंगे डिटेल में चर्चा, वो प्रसंग उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। इस प्रसंग से थोड़ा हट के डिटेल में सृष्टि की जब चर्चा करेंगे, तो प्राइमरी क्रिएटर भगवान है, महाविष्णु है। वो सदाशिव के माध्यम से इस प्रकृति से संयोग करते हैं, और फिर बाद में इस संसार में जो है जीवात्मा प्रवेश करती है। ठीक है, जीवात्मा प्रवेश करती है, फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। जीवात्मा प्रवेश करती है सदाशिव के माध्यम से, जैसे। और मेन जो सृष्टि बनाने के जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो भगवान विष्णु से प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान जो है प्राइमरी क्रिएटर है। सर्ग और विसर्ग जो सेकेंडरी क्रिएशन है, वो ब्रह्मा जी करते हैं। जैसे घर बनाना और उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग करना, वो काम ब्रह्मा जी का है। तो इसका डिटेल में सृष्टि के जब कभी प्रसंग चर्चा करेंगे तो डिटेल में और हम चर्चा करेंगे। सीक्वेंस में चर्चा कर सकते हैं क्या क्या बना है, कैसे बना है, किसका क्या। बाकी चतुष कुमार जो है भगवान का शक्ताविश अवतार भी आते हैं। नारद मुनि भी शक्ताविश अवतार है। अब प्रथम स्कंद में पढ़ेंगे भगवान के जो 24 अवतारों की चर्चा की गई है, उसमें एक अवतार ये भी आते हैं। ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे। नेक्स्ट किसी का? हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। जी शिवपाल प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया भी कि भगवान के 24 अवतारों में भी आते सत्तावीस अवतार, तो जो निर्विशेषवाद का वहां से शुरुआत कैसे मतलब हुई? सनत कुमार जो है, सनक ऋषि, सनातन। और एक प्रश्न प्रभु जी और भी था कि जैसे 7 जन्म और 3 जन्म यहाँ मृत्यु लोक के लिए, तो वैकुंठ में जैसे टाइम जोन नहीं वहां, तो उसको किस तरह से लिया जाए वैकुंठ के आधार पर? मतलब वैकुंठ के आधार पर उन्होंने उन्होंने भौतिक जगत में भेजा गया ना उनके लिए, तो जी प्रभु जी, भौतिक तो जगत। भौतिक जगत के हिसाब से 7 जन्म और 3 जन्म यहाँ की जो टाइम जोन के हिसाब से उनको हम्म, इतना वेट करना था, लेकिन उसको वैकुंठ की दृष्टि से कैसे लिया जाए जहां पर टाइम जोन नहीं है? नहीं, उन्होंने तो भौतिक जगत में भेजा ना, तो उसमें समस्या क्या है? वो हमारी टेंशन नहीं है, वो तो उनकी टेंशन है, भगवान को कैसे कैलकुलेट करना है। नहीं करेक्ट। प्रभु जी, नहीं जी, वो तो भगवान की ही माया और भगवान की ही लीला थी। पर उसको वैकुंठ में जैसे टाइम जोन नहीं है, तो वहां के हिसाब से उनको जल्दी वहां जाना था, ये करना था, ये मुझे समझना था। मतलब समझ में नहीं आया। प्रभु जी, जैसे वहाँ टाइम जोन नहीं है और टाइम जोन हम्म, मृत्यु लोक में है, उन्हें जल्दी वापस वैकुंठ जाना था, तो हम्म। उस वैकुंठ की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो इतना समय जैसे यहाँ बीता है, तो वहां तो बहुत कम समय बीता होगा। कम समय बीता होगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो भौतिक समझने की जगत प्रॉब्लम है प्रभु जी, मेरे खुद के समझने की प्रॉब्लम है। भौतिक जगत में उनको भेजा गया कि उनको भगवान की लीला करनी थी, परफॉर्म करनी थी, तो भौतिक जगत में भेजा। और अच्छी बात है ना। बैकुंठ में उनको कम समय से, बैकुंठ में थोड़ा कम समय के लिए दूर रहना पड़ा। बहुत कम समय होगा, फ्रैक्शन ऑफ कुछ मिनट्स होंगे, कुछ सेकंड्स भी हो सकते, जो भी हो सकता है, वट एवर द कैलकुलेशन। बट चूंकि भगवान को लीला परफॉर्म करनी थी अलग अलग युग में, तो इसलिए वहां पे भौतिक जगत के लिए जहां पे पनिशमेंट दिया गया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा ना। मतलब कैलकुलेशन भौतिक जगत में कैलकुलेशन करके भेजा गया, तो उनको उस हिसाब से दिया। हो सकता है वहाँ टाइम ऑब्वियसली कम होगा, वहां पर टाइम जो भी है। तो आप क्या चाहते थे, ज्यादा टाइम का पनिशमेंट मिलना चाहिए था क्या? नहीं नहीं मतलब प्रभु जी, मैं ये समझ रहा था कि वहां वो एक हो सकता है कि सब टाइम जोन नहीं, तो उसकी इकाई से नाप नहीं सकता, लेकिन उतनी देर के लिए भी वो भगवान को नहीं छोड़ना चाहते थे। करेक्ट करेक्ट, तो चीज थोड़ा सा भी होगा भौतिक भौतिक कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा है। 3 जन्म है ना, 3 जन्म मतलब 3 युग हुए, जन्म नहीं, 3 युगों में आए ना, अलग अलग 3 युग चले गए, है ना। और 3 बार, और वो भी एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि शायद कंसेक्यूटिव युगों में आए कि अलग अलग चतुर्युग में, सतयुग त्रेता द्वापर में। दैट आई हैवंट हर्ड। वो भी डिफरेंट हो सकता है कि एक चतुर्युग में त्रेता में आए, दूसरे चतुर्युग में द्वापर में आए। देयर नीड टू चेक। बट टाइम कुछ तो पनिशमेंट रहा उनका, जो भी रहा होगा, है ना। हो सकता है अलग अलग चतुर्युगों में आए, सतयुग त्रेता द्वापर वाले। ओके, नेक्स्ट कौन है? लास्ट समय हो गया दर्शन के लिए। ओह, दर्शन खुल गया, हाँ जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सारी डिटेल्स आपने बताई। जैसे मुझे हमेशा डाउट होता था कि बैकुंठ लोक में तो कोई भी ऐसा विकार नहीं होता, तो वहाँ पे क्रोध कैसे आ गया, उसका भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। तो अभी एक क्वेश्चन मेरा कल की क्लास से है। जैसे आपने बताया था कि मतलब शिव जी के जो 3 विस्तार हैं, मतलब सदा शिव है, शंभु है और रुद्र है।
तो प्रभु जी तीनों का स्वरूप क्या एक ही जैसा होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि भगीरथ शिव जी के माध्यम से गंगा को जमीन पे लेके आए थे, तो तीनों के सर पे गंगा या मतलब जो भी स्वरूप है तीनों का एक जैसा होता है क्या कृष्ण? नहीं, इसका तो सॉरी हमने पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है। हो सकता है संभवतः तो एक ही हो सकता है, क्योंकि भगवान के जो विष्णु भी विस्तार करते हैं तो सारों का फॉर्म एक होता है। कुछ कुछ डिफरेंस रहता है। भगवान चतुर्व्यूह में विस्तार करते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। तो चारों का स्वरूप एक जैसा रहता है, लेकिन चारों के हाथ में अस्त्र शस्त्र अलग अलग रहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि शिव जी का जो थोड़ा थोड़ा विस्तार जो है वैसे ही प्रतिरूप हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है ना। दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली। वैकुंठ में तो सारे लोगों का वैकुंठ विष्णु की तरह रूप होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, कौस्तुभमणि होता है भगवान के, उसमें पक्षी स्थल में श्रीवत्स होता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस हो भी सकता है। दैट उसका डिटेल में है, हमने पढ़ा नहीं, भागवत में उतना चर्चा भी नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। ओवर हियर, टाइम हो गया दर्शन आरती का। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष।